हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस लॉ धंधा की कायदा। आज हम सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम फटाफट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग को तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे, उसको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। और एट द एंड में 2020-23 के लिए इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे उसको भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला। और साथ साथ में अगर लास्ट दिन है, जैसे कल ही एग्जाम है, तो भी आपको कम से कम कितने क्वेश्चन पढ़ने चाहिए वो भी मैं आईएमपी आपके साथ शेयर करने वाला। इसलिए इस वीडियो को एंड तक दिखेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात करें। तो अब हमारी जो एग्जाम है 70 मार्क की हो रही है, 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है। तो हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हर एक क्वेश्चन रहेगा उसके मार्किंग टोटल जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। इक्वल के अकॉर्डिंग 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। अब हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमारे बिजनेस लॉ धंधा की कायदा में किस तरह से 14 मार्क हर एक यूनिट में से वो कवर करेगा। तो यूनिवर्सिटी की ओर से पिछले ईयर से जो मैं बताया गया कि 14 मार्क को कवर करने के लिए 3 ऑप्शन बताए। एक तो 14 के ऑप्शन में 14 बताया गया, दूसरा 14 के ऑप्शन में 2 7 करके पूछ लेगा, ठीक है, या तो भी ऊपर भी 2 7 पूछना और नीचे भी 2 7, इस तरह से 3 ऑप्शन बताया गया। तो हमारे इस सब्जेक्ट में बिजनेस लॉ में धंधा की कायदा में किस तरह से कवर कर सकता है, तो देखिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट सूटेबल होता है वो रहता है 14 का ऑप्शन में 7, क्योंकि 14 का ऑप्शन में 14 पूछना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे हर एक यूनिट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन है, तो ये पूछने की संभावना ना के बराबर है। दूसरा हमारे 7 के ऑप्शन में 7 ये हो भी सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हमारे कम टाइम होने की वजह से 14 के ऑप्शन में 7 ही ज्यादा सूटेबल रहता है। तो मुझे लगता है 90% इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाय चांस हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर 7 के ऑप्शन में 7 करके भी पूछ सकता है, बट मोस्ट ऑफ चांसेस इसी के। तो मैं इसी की तरह हम तैयारी करेंगे और मैं इसी की तरह आपको आईएमपी क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आप शॉर्टकट समझ सकते हैं कि जो हमारे 14 मार्क रहेंगे हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको 14 का पूछ लेगा, तो उसके ऑप्शन में 2 क्वेश्चन रहेगा, या फिर ए भी समझ भी सकते हो आप, ठीक है। तो दो जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा हमारे 7। अगर आपने ऊपर का 14 अटेम्प्ट किया तो वहां पे एक क्वेश्चन के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आपने अटेम्प्ट किया तो याद रखना दोनों क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट करना, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें कितना पेजेस लिखना चाहिए, तो बिजनेस लॉ में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो मेन पॉइंट है अगर वो आपने कंप्लीट लिखे तो आपके मार्क मिलने के चांसेस होते ही। फिर भी अप्रोक्स बता दो, अगर 14 मार्क का है तो 5 पेज के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो और कंप्लीट अच्छे से लिखा जो टॉपिक पूछा गया तो आपकी इनफ मार्क बन सकते हैं। और 7 की बात की जाए तो 3 पेज के अंदर भी अगर कंप्लीट आप अच्छे से बता देते हो तो भी आपका काम वहां कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से आप समझ सकते हैं बाकी सब क्वेश्चन भी सेम इसी तरह पूछ सकता है। बाय चांस अगर उसको कहीं पे भी चेंज करना है कोई क्वेश्चन में तो हो सकता है। अगर किसी यूनिट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो क्या कर सकता है, ऊपर 2 7 और उसके ऑप्शन में 2 7 पूछ सकता है। आपको देखना है कि किस 7 के अकॉर्डिंग आप ज्यादा मार्क ले सकते हो, ठीक है। आईएमपी में बताऊंगा, प्लीज एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब सबसे मेन बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। ये हमारे एक ही यूनिट में से होने वाला है। यूनिट नंबर 1 से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड और फोर्थ से फोर्थ आएगा। 5th नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का, ठीक है। यहाँ पर मिक्सअप देखने को मिलेगा जो आप सब जानते होंगे। तो क्वेश्चन 5 के लिए हमको 3 हमको बताया गया ऑप्शन, या तो वो एमसीक्यू पूछकर कवर करेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन बताया उसे ट्रू और फॉल्स करके पूछ के भी वो कवर कर सकता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन बताया गया टॉपिक जी 1 लाइनर की तरह, एक बे वाक्य में जवाब हो, इस तरह से वो पूछ सकता है। तो तीनों में से इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई हो सकता है। देखिए हम पिछले 5-6 साल के पेपर भी अगर देखें और ऑब्जर्व भी करें तो एमसीक्यू होना ना के बराबर एमसीक्यू टाइप से नहीं पूछा जाएगा, 99% चांस है। दूसरा ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, तो इसमें भी ज्यादा किसकी प्रायोरिटी, पिछले 3 साल से अगर देखें ना तो ट्रू फॉल्स ही पूछे गए हैं। तो आप ज्यादा फोकस ट्रू फॉल्स पर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले 17 में 16 में 1 लाइनर पूछे गए थे, बट आप ज्यादा फोकस ट्रू फॉल्स पर ही कीजिएगा। अब इसकी मार्किंग पहले समझिएगा कैसे होती है इसकी मार्किंग। तो याद रखिएगा हमेशा कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा बताया गया कि ईच 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको 7 जितने आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने 7, लेकिन आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, तो 12 के अराउंड दिए गए होंगे आपके टोटल। तो आपको इस 12 में से 7 करना है। तो उसका मतलब स्टार्टिंग है 7 आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा, लेकिन 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे आपके पूरे के पूरे 14 मार्क यहाँ कवर हो सके। आइए आपको क्लियर हुआ। तैयारी की बात करो तो आपकी बुक के अंदर आप देख रहे होंगे हर एक यूनिट के एंड में फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह दिया गया, वो आप रीड कीजिए कंपल्सरी, उसमें से भी आपको देखने को मिल सकता है। या फिर दूसरा तरीका, आप लास्ट अगर 2-3 साल के 20, 21 और 22 के भी अगर ट्रू फॉल्स कर लेते हैं तो भी आपको वहां से आइडिया
आ जाएगा, ठीक है। वरना आप लॉन्ग क्वेश्चन जो करोगे ना तो भी आपको उसमें से यहाँ पर ट्रू फॉल्स समझ में आ ही जाएंगे। हो सके तो प्लीज जैसे मैंने कहा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, तो वहां पर आपको क्वेश्चन 5 की तैयारी करने के लिए फ्री में आपको MCQ ट्रू फॉल्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट के। तो फ्री MCQ या क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी के लिए डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और हो सके तो एग्जाम के लिए आप 1 मंथ के कोर्स में अगर एनरोल हो जाओगे तो आपके कम से कम टाइम में कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, इसलिए डाउनलोड तो जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के लिए 2023 के लिए कौन कौन से IMP क्वेश्चन निकल रहे, ठीक है। IMP क्वेश्चन बताने से पहले मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को कि जब से हमारे इस YouTube चैनल पर हम IMP देना स्टार्ट किए 2019 से किए, फिर 20 पे दिए, 21 और 22 लास्ट 4 ईयर्स IMP दे रहे। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो मैंने IMP क्वेश्चन निकाले थे वो सेकंड टाइम मैंने रिपीट किए थे, थर्ड टाइम भी किए थे, फोर्थ टाइम भी किए थे, 90% सेम रिपीट किए, क्योंकि जो एक बार IMP निकाले थे ना वो पिछले 5 से 6 पेपर को ऑब्जर्व किया गया था, इसे हर साल ऑब्जर्व करके ही निकाले थे। तो मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं और उसी में से पेपर आप देखोगे ना 70 से 80% कंप्लीट उसी में से होता है और कम से कम IMP दी जाती है, ठीक है। तो इस बार भी जो मैं 23 में IMP आप दे रहा हूं तो 99% 22 का सेम रिपीट है, क्योंकि पिछले साल का पेपर देखिएगा 22 का 12 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे 3 का अकॉर्डिंग, तो उसमें से 10 क्वेश्चन सेम टू सेम उसी IMP में से ही पूछे गए थे। तो इसलिए इस बार की एग्जाम के लिए IMP तो वही रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस IMP में से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कम से कम टाइम में इतना पढ़ोगे वो इनफ है। अगर आप एग्जाम के दिन ही देख रहे हो तो एंड तक देखना, इसमें से मैं आपको एक एक क्वेश्चन IMP बताऊंगा हर एक यूनिट में से, ठीक है। वो बहुत रिस्क लेगा लेकिन एंड तक देखना। तो स्टार्ट करता है IMP की बात करते हो तो ये फर्स्ट यूनिट है हमारा, इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा गया है, जहां पर 5 क्वेश्चन IMP निकाले पिछले साल के लिखे हैं, क्योंकि वो इनफ है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट के अंदर, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा तो दोबारा नहीं आ सकता, आएगा ही और आते ही है। तो 5 और 5 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा, आपके पास बुक होगी उसमें टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके भी टिक कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये क्लियर हुआ 5 के 5 क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देख रहे हो आपका कुमार प्रकाशन होगा तो आपको क्वेश्चन के नीचे बताया गया होगा सजेशन में कि ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, तो देखिएगा जरूरी क्वेश्चन आपको जैसे मिल जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ पॉइंट वाइज मैंने लिखे हुए है। एंड में बताऊंगा इस यूनिट में अगर एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, अगर कल ही एग्जाम है 2-3 घंटे बाकी है तो कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, एंड तक देखना वो वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी वीडियो 1 मंथ पहले आ रहा है तो आप तैयारी इतना कम से कम कर लीजिएगा, आप सेफ हो जाओगे। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बट ये कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि 7 मार्क के इसमें से जो रहते हैं टॉपिक बहुत ज्यादा है। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बुक पे से टिक कर सकते हो, ठीक है। एंड में बताऊंगा इसमें से भी अगर 1-2 क्वेश्चन पढ़ना है लास्ट दिन अगर देख रहे हो आप वीडियो तो कौन सा पढ़ना चाहिए, क्लियर हो रहा है, ठीक है। प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, पॉइंट वाइज ही ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाले। अगर आप वीडियो पहले से देख रहे हो 1 मंथ पहले से तो तैयारी हो जाएगी। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं, 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं। 5 क्वेश्चन 100% पढ़ लीजिए। वैसे तो इसमें व्याख्या का टॉपिक भी आता है, जिसमें अलग अलग जो टॉपिक है उसकी व्याख्या लिखनी पड़ती, डेफिनेशन देनी पड़ती है, वो टॉपिक भी है, फिर भी उसको इग्नोर किया गया, बट इतने तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे मिल नहीं रहा, टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, आबकारी जकातना प्रकार। तो अगर बुक में नहीं तो प्लीज गूगल्स कर दीजिएगा, गूगल आप करोगे ना तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, वो आंसर परफेक्ट ही रहने वाला है, पर गूगल करके रीड जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 3 का कंप्लीट हुआ। बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, प्लीज एंटर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे रीड करना है। अब यूनिट नंबर 4 के थोड़े क्वेश्चन देखिएगा कितने निकले, टोटल 5 ही निकला। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है ना वही के वही रिपीट होते हैं। आप 5 साल के 6 साल के पेपर देखिएगा, वही के क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन 4 से 3 बार पूछा हुआ मिलेगा ही। तो ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन लिखा है लॉन्ग, जो विधान सेंटेंस जो होता है इस तरह से लिखा है, बट इसका मेन पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि ये किस टॉपिक की बात कर रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि अगर कल ही एग्जाम देनी है आपको और आज वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी आपने ओपन किया, तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ने चाहिए सबसे पहले। ये रिस्की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको 14 के ऑप्शन में 7 आएंगे, तो 3 है 14 के ऑप्शन में 7 3 है, तो एक क्वेश्चन कौन सा आने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादा की बात को फिक्स नहीं कि वो आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन यूनिट में देने की बात करता हूं, 1 या 2 देने की बात कर रहा हूं, पर जितना मैंने दिया अगर इतना पढ़ लो ना तो 3 क्वेश्चन में से 2 होने के चांसेस 90% है, ठीक है। तो कम से कम ये पढ़ लीजिएगा अगर पहले से देख रहे हो। लेकिन लास्ट दिन एग्जाम है, कल ही एग्जाम है, आज वीडियो देख रहे हो तो देखिएगा इन 5 में से सबसे पहले पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड की ओर जा सकते हो, फर्स्ट यूनिट के अंदर किसमें फर्स्ट सेकंड की ओर जा सकते हो। ज्यादा चांस है कि 3 में से ये एक होगा ही, होने के चांस है ज्यादा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, बहुत रिस्की है, लेकिन लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स है तो वो रिस्क ले ही सकते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर भी देखिए 5 क्वेश्चन है, उसमें से सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए वो टॉपिक रहेगा फर्स्ट वाला टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका एक और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, 2, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ 2 क्वेश्चन हुआ।
ठीक है, ये भी क्या बता रहा हूँ, 3 में से कोई एक आने के चांसेस ज्यादा है। जो लास्ट दिन देख रहे हैं उनकी बात करो, रेगुलर वालों को रोज जो स्टडी करते हैं उनको 5 करना है। इसमें से अगर यूनिट नंबर 3 में अगर देखें तो फर्स्ट वाला गारंटेड आपको पढ़ ही लेना है, गूगल करके भी पढ़ ही लेना, और हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है। ये 2 क्वेश्चन आपको इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। कम से कम दे रहा हर में से 2 8 दे रहा, 8 में से 3-4 देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसका यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन गारंटेड पढ़ना है, डिफरेंस तफावत वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और नंबर 3 वाला टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर जो दिए गए हक दोनों पढ़ लेना, आपको रीसल वाला भी पढ़ना है और लियन का भी पढ़ लेना। कई बार रीसल का पूछ ले, कई बार लियन का भी पूछ सकता है, इसके लिए तो ये 2 करके 8 क्वेश्चन दिए, जो अगर आखिरी दिन अगर वीडियो देख रहे हो तो ये पहले कीजिएगा, फिर टाइम बचे तो बाकी जो एमपी दिए वो भी कीजिएगा। लेकिन आप 1 मंथ पहले वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक कम से कम दिए इसको जरूर रीड कीजिएगा। और बोलना चाहूंगा विजी स्टडी बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हेल्प मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट में मिल ही जाएगी, फ्री एमसीक्यू टेस्ट आपको देने को मिलेगी, और हो सके तो प्लीज कोर्स में ज्वाइन होइएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।